ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये एक प्रतीक है, शौर्य का, बलिदान का और राष्ट्र के प्रति उस अटूट समर्पण का जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आइए आज हम भारतीय सेना दिवस के उस असली महत्व को जानें, वो महत्व जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। सेवा परमो धर्मः, इसका मतलब है सर्विस बिफोर सेल्फ। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये भारतीय सेना की आत्मा है, उसकी पहचान है। हर सैनिक इसी सिद्धांत से जीता है, जो उसे खुद से पहले देश के लिए जीने और मरने की प्रेरणा देता है। लेकिन सवाल यह है कि 15 जनवरी ही क्यों? आखिर ये तारीख इतनी ऐतिहासिक क्यों मानी जाती है? क्योंकि यही वो दिन है जो भारत की सैन्य संप्रभुता की नींव का पत्थर है। तारीख थी 15 जनवरी 1949, एक ऐतिहासिक दिन। यही वो दिन था जब लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से भारतीय सेना की कमान अपने हाथों में ली। समझिए, ये सिर्फ एक हैंडओवर नहीं था, ये एक ऐलान था। गुलामी की बेड़ियों से निकलकर पूरी तरह से भारतीय सैन्य नियंत्रण का एक निर्णायक ऐलान। और इसीलिए सेना दिवस महज एक सालगिरह नहीं है, ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का, हमारी सैन्य पहचान का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है, जो हर साल हमें उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है। तो चलिए अब इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस दार्शनिक कोर को समझते हैं जो भारतीय सेना को असल ताकत देती है, इसका मार्गदर्शक सिद्धांत। देखिए, सेना की असली ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं है, बल्कि इसकी अटूट मूल्य प्रणाली में है। सम्मान, अखंडता, अनुशासन और भाईचारा। एक सैनिक का हर कदम, हर फैसला इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है, और यही चीज इसे दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं में से एक बनाती है। अब बात करते हैं भारतीय सेना की आधुनिक शक्ति और उसके पैमाने की, जो इसे सचमुच राष्ट्र का फौलाद बनाती है। 12 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक। भारतीय सेना आज दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली एक विशाल मानवीय दीवार है। इस विशाल बल को 7 कमांड्स में रणनीतिक रूप से बांटा गया है। उधमपुर में उत्तरी कमांड से लेकर पुणे में दक्षिणी कमान तक। ये ढांचा देश के हर कोने पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करता है, चाहे वो सियाचिन के बर्फीले ग्लेशियर हों या फिर पश्चिम के तपते रेगिस्तान। और ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि आज की सेना भविष्य की हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। T-90 टैंक हो, स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम हो या फिर कामिकाज़ी ड्रोन्स, ये तकनीकें सेना को किसी भी खतरे का सटीकता और पूरी ताकत से जवाब देने की क्षमता देती हैं। पर इन मशीनों से ज्यादा जरूरी हैं वो इंसान जिनका बलिदान इस सेना को महान बनाता है। चलिए कुछ ऐसे ही नायकों को याद करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें हम उनके कोड नेम शेर शाह से भी जानते हैं। कारगिल युद्ध के वो नायक जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक चोटी पर जीत हासिल करने के बाद उनकी ये शब्द, ये दिल मांगे मोर, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये भारतीय सैनिक के उस अदम्य जज्बे का ऐलान थे जो कभी हार नहीं मानता और देश के लिए हमेशा और ज्यादा करने को तैयार रहता है। और फिर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र पाने वाले सबसे कम उम्र के जांबाज। 15 गोलियां लगने के बावजूद टाइगर हिल पर कब्जा करने की उनकी कहानी मानवीय सहन शक्ति और साहस की हर सीमा से परे है। तो इन कहानियों और इस इतिहास को समझने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, सेना दिवस सिर्फ कोई परेड या कोई उत्सव नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो सवाल फिर वही उठता है कि जब हम 15 जनवरी को याद करते हैं तो हम असल में किस चीज का सम्मान कर रहे होते हैं? ये कोई जश्न नहीं, ये एक सलाम है। हमारा सलाम उन सैनिकों को जो हमारी हिफाजत के लिए सरहदों पर तैनात हैं। सलाम उनके परिवारों के बलिदान को, और सलाम उस जज्बे को जो देश को हमेशा सबसे ऊपर रखता है। और अंत में बस ये एक बात याद रखिएगा, सैनिक इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि उन्हें सामने वाले से नफरत है, बल्कि इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उन्हें उससे मोहब्बत है जो उनके पीछे है, उनका देश, उनकी मिट्टी और हम सब। यही उनकी असली ताकत है।